कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि आप ग्रोसरी करने गई हों, लिस्ट भी छोटी थी, बजट भी तय था, लेकिन घर वापस आकर जब बिल देखा तो दिल ने कहा, ये सब मैंने कब लिया? फिर महीने के आखिर में लगता है कि पैसे आखिर गए कहाँ? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी सादा ग्रोसरी ट्रिक्स हैं जो ना सिर्फ आपके पैसे बचा सकती हैं, बल्कि आपकी किचन मैनेजमेंट, माहाना बजट और गैर ज़रूरी खरीदारी को भी कंट्रोल कर सकती हैं। और इनमें से कुछ टिप्स ऐसी हैं जो ज़्यादातर ख़वातीन कभी इस्तेमाल ही नहीं करती। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की एक आदत आपके पूरे ग्रोसरी सिस्टम को बदल दे। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सहल लाइफ व्लॉग। तो जनाब, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की खूब रहमतें नेमतें बटोर रहे होंगे। और मैं भी अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में अपने अपने प्यारों के साथ खुश व आबाद रखे और हमेशा सलामत रखे। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दिया करें, क्योंकि आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत कीमती होती है। और जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी वीडियोस वाकई आप लोगों को पसंद आ रही हैं और मेरी मेहनत रंग ला रही है। और अगर इसके साथ ही अगर मेरी आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपने फुल वॉच करनी है और एंड तक मेरे साथ रहना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ राइजन घर की ग्रोसरी के लिए। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी ग्रोसरी दिखाऊंगी और साथ साथ हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो तकरीबन हर घर से जुड़ा हुआ है। घर छोटा हो या बड़ा, कम बजट हो या ज़्यादा, ग्रोसरी शॉपिंग हर घर का अहम हिस्सा होती है। लेकिन मसला ये है कि हम अक्सर ख़रीदारी तो कर लेते हैं मगर प्लानिंग नहीं करते। नतीजा ये निकलता है कि फ्रिज भरा हुआ होता है, किचन में चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन खाना बनाते हुए फिर भी लगता है कि घर में कुछ नहीं है। और सबसे ज़्यादा अफसोस तब होता है जब चीज़ें ख़राब हो जाएं या एक्सपायर हो जाएं। इसलिए आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे आसान, मुफीद और हकीकत में काम आने वाले ग्रोसरी हैक्स शेयर करूंगी जो हर खातून के लिए फ़ायदेमंद हैं। सबसे पहले टिप नंबर 1 है कि ग्रोसरी लेने जाने से पहले सिर्फ चंद मिनट निकालें और अपना किचन अच्छी तरह से देखें। फ्रिज खोलें, फ्रीज़र चेक करें, मसाले देखें, डब्बे देखें। अक्सर हम दोबारा वही चीज़ें ले आते हैं जो पहले से घर में मौजूद होती हैं, जैसे दो दो नमक के पैकेट, इजाफी केचप, ज़्यादा मसाला या गैर ज़रूरी स्नैक्स। ये आदत पैसे भी ज़ाया करती है और जगह भी घेर लेती है। इसलिए शॉपिंग से पहले किचन का आउटडोर एक दफ़ा ज़रूर कर लिया करें। टिप नंबर 2 है कि माहाना और हफ्तावार ख़रीदारी अलग रखें। हर चीज़ एक साथ ख़रीदना ज़रूरी नहीं। आटा, चावल, दालें, तेल, चीनी और मसाले माहाना ख़रीदें, जबकि दूध, सब्जियां, फल, ब्रेड, गोश्त हफ्तावार ख़रीदें। इससे चीज़ें ताज़ा रहती हैं, ज़ाया भी कम होती हैं और बजट भी बेहतर तरीके से चलता है। टिप नंबर 2 है कि सिर्फ ऑफ़र ना देखें, असल कीमत का मुआवजा करें। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम ख़वातीन की सबसे बुरी आदत एक ये भी है कि जहाँ पे ऑफ़र लगी हो, सेल लगी हो, हम उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, उस चीज़ को हम फ़ौरन ख़रीद लेंगे। लेकिन कभी कभी बड़ा पैकेट जो होता है वो ज़्यादा महंगा पड़ता है और छोटा ज़्यादा फ़ायदेमंद निकलता है। सिर्फ मेगा सेल या स्पेशल ऑफ़र देखकर मुतासिर ना हो, वज़न, मिकदार और कीमत का भी मुआवजा करें। हर सस्ती चीज़ वाकई फ़ायदे की नहीं होती। टिप नंबर 4 है वीकली मील प्लान बनाएं। हफ्ते के शुरू में बैठकर पूरे हफ्ते के खाने का प्लान तैयार कर लें, जैसे पीर को दाल चावल, मंगल को चिकन, बुध को सब्ज़ी, जुमेरात को पास्ता या जो भी आपके बजट में आता हो, और जुमे को चावल की डिश। इससे ख़रीदारी आसान हो जाएगी, गैर ज़रूरी खर्चा भी कम होगा और सब्जियां भी ज़ाया नहीं होंगी। टिप नंबर 5 है कि बच्चों के साथ समझदारी से शॉपिंग करें। हर माँ इस बात से इत्तेफाक करेगी कि बच्चों के साथ शॉपिंग का मतलब है अम्मी ये भी ले लें, अम्मी वो भी ले लें, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और फिर पूरी ट्रॉली स्नैक्स से भर जाती है। इसका आसान हल ये है कि पहले ही एक असूल बना लें कि आज सिर्फ एक चीज़ मिलेगी। इससे बच्चे भी समझदार बनते हैं और बजट भी महफूज रहता है।
टिप नंबर 6 है कि फ्रिज को मैनेज रखें। अगर फ्रिज बेतरतीब होगा तो चीज़ें भूल जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी। मुख्तलिफ बॉक्स इस्तेमाल करें, चीज़ों को अलग अलग रखें, जो चीज़ें पहले आई हों इसे पहले इस्तेमाल करें। ये आदत बहुत सा खर्च बचा सकती है। टिप नंबर 7 है कि स्नैक्स के लिए हमेशा अलग बजट बनाएं। अक्सर हमें लगता है कि ज़्यादा खर्च सब्जियों या गोश्त पर होता है, लेकिन हकीकत में स्नैक्स खामोशी से बजट ख़त्म कर देते हैं। चिप्स, बिस्किट, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स और फौरी तैयार होने वाली चीज़ों के लिए अलग बजट रखें। टिप नंबर 8 है तैयारशुदा चीज़ें कम खरीदें। कटे हुए फल, पहले से तैयारशुदा सब्जियां और रेडी मिक्स चीज़ें आसान ज़रूर लगती हैं लेकिन महंगी भी होती हैं। अगर थोड़ी मेहनत घर पर कर ली जाए तो काफ़ी पैसे बच सकते हैं आपके। टिप नंबर 9 है ग्रोसरी नोटबुक बनाएं। एक नोटबुक रखें और हर महीने लिखें कि किस चीज़ पर ज़्यादा खर्च हुआ, कौन सी चीज़ ज़ाया हुई, क्या दोबारा नहीं खरीदना और क्या सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा। 2-3 महीनों में आपको अपना पूरा खर्च समझ आने लगेगा। टिप नंबर 10 है कि इमरजेंसी शेफ़ बने। किचन में एक जगह ऐसी बनाएं जहां ज़रूरी और इजाफी चीज़ें रखी हों, जैसे चावल, दाल, चीनी, चाय, बिस्किट या फौरी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। अगर अचानक मेहमान आ जाएं या बाज़ार जाना मुमकिन ना हो, ये बहुत मददगार साबित हो जाता है आपके लिए। टिप नंबर 11 है कि ज़्यादा खरीदना हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि ज़्यादा लेने से ज़्यादा बचत होगी, लेकिन अगर चीज़ इस्तेमाल ही ना हो और ख़राब हो जाए तो वो बचत नहीं बल्कि नुकसान है। सिर्फ इतना खरीदें जितना वाकई इस्तेमाल होना हो। टिप नंबर 12 है कि नकद रकम वाला तरीका आजमाएं। शॉपिंग के लिए एक मुकर्रर रकम लेकर जाएं। मिसाल के तौर पर अगर आपने 5,000 का बजट रखा है तो इसी में खरीदारी मुकम्मल करें। नकद रकम खर्च करते वक्त इंसान ज़्यादा मोहतात रहता है। टिप नंबर 13 है कि सादा और कम खर्च करने वाले खाने भी रखें। हर हफ्ते 2 दिन आसान और बजट फ्रेंडली खाने रखें, जैसे दाल चावल, खिचड़ी, चने या आलू की सब्ज़ी। इससे खर्च भी कम होगा और किचन का दबाव भी आपके लिए कम होगा। टिप नंबर 14 है कि एक नई चीज़ आए तो पुरानी ख़त्म करें। अगर नई सॉस आई है तो पहले पुरानी ख़त्म करें। अगर नया स्नैक आया है तो पुराना पहले इस्तेमाल करें। इससे चीज़ें जमा नहीं होंगी और किचन भी आपका मैनेज रहेगा। और लास्ट टिप नंबर 15 है कि शॉपिंग का मकसद सिर्फ ट्रॉली भरना नहीं होता बल्कि बजट करना होता है। कामयाब शॉपिंग वो नहीं जिसमें ट्रॉली भर ली जाए। कामयाब शॉपिंग वो है जिसमें चीज़ें ज़ाया ना हो, बजट भी महफूज रहे और किचन भी मैनेज रहे और महीने के आखिर में सुकून महसूस हो। कभी कभी हमें लगता है कि पैसे बचाने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि घर चलाने वाली औरत की छोटी छोटी आदतें ही घर का पूरा निज़ाम बदल देती हैं। एक लिस्ट, एक प्लान और एक समझदार फैसला, यही छोटी चीज़ें बाद में बड़ी बचत बन जाती हैं। घर संभालने वाली औरत सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो घर का बजट भी संभालती है, मुस्तकबिल भी बनाती है और हर छोटी बचत को बरकत में बदल देती है। अगर आप भी ग्रोसरी शॉपिंग में पैसे बचाने की कोशिश करती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका सबसे बेस्ट सेविंग हैक क्या है। तो चले जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, जो कि आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।